सुमरत सिद्ध होय करुणाय करिवर वरन करहु अनुग्रह सोय बुधिराज गुरु शरण मूक होय बाचाल अंगुचल गिरिवर व्यास कृपा सुदयाल देवहु सकल कर मलदान नील सरोवर श्याम करुणे अरुण बारिज नयन करहु सुमन और नाम सदा चीर सरसायन कौन इंदु समुदय उमार मन करुणा अयन जाय दीन परने करहु कृपा मनोमयन बांधव गुरु पद काय कृपा सिंधु न रूप मामोह तम पोष व्यास वचन करणी कर सियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशर अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी दूर ताय पवन सिर नावा ऊंचै निज बिरंत सुनावा तै तब का कराओ जल पाना खाओ सुरस सुंदर फल नान। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए आसु निकट पुर तब चले आए तै सब आपन कथा सुनाई मैं अब जाओ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। मुदो नयन विवर तज जाऊ पहे सीत यानी पछताओ नयन मुद पुन देख वीरा ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तब सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुन गई जा रघुनाथा जाय कमल पर नाय सुमाता नाना बात विनय ते कीना अन पायनी भगत प्रभु दीना। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु अज्ञाधर शीस और दर राम चरण जो जीवन अजयी सिया बलरामचंद्र भजुज शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर ढालकर और श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश
भी वंदना करते हैं। हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रवाह बद्रिका श्रम को चली गई। मंगल भवन मंगल हारी रहु सुधा शरत अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। यहाँ विचार कपि मन माई बीत अवधि काज नाई सब मिल काय परस पर बाता बिन सुध लय करब का भाता। यहाँ बालर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन बरो भारी दो प्रकार वही मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कहीं पाई वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत होई राखा राम निहोर न होई। उन पुण्य अंगत कह सब पाई मारन भाया कर संशय नाई। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी ही रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनते कपि वीरा बोल न सकै नयन वह नीरा। तन एक सोच मगन हुई रहे उन्हें हसे वचन कहते सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ लोग बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा विचार करने लगे। हम सीता कहें सोदलीन बिना नहीं जय युवराज प्रवीणा। हम सीता के सुदलीन बिना नहीं जइए युवराज प्रवीणा। अस कई लवन सिंधु तट जाई बैठे कपि सब गर्भ से रसाई। हे सहयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विषेक। तात राम मुख नर या मानव निर्गुण ब्रह्मा अजित जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी संत सगुण ब्रह्मा अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सद्गुण सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज क्या प्रभु अवतरहि सुरमयि गोद जगला। सगुण उपासक संग तय राय मोक्ष सब त्याग सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगड़ों पातक भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्टी और सायुध्य सब प्रकार के
मोक्षों के त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, जयहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। यह विधि कथा काहे बहु माती, गिरे कांदरा सुनि संपाति। माहिर होय देख बहु कीसा, होए आ दीन जगदीश। इस प्रकार जामुन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सवाई कहे वचन करऊ, तेने बहु चले आहार बिनु मरऊ। कबहु न मिल भरे उदर आहारा, आज दीन विद एक ही वारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए। भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन नहीं कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। घर पे गीत बचन सुनि काना, आवे भामर सत्य हम जाना। कभी सब उठे ईद कहीं देखी, श्याम भांत मन सोच विषेक। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कई अंगद विचार मनो माई, धन्य जटायु समय को नाई। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गय परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वहाँ वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन का गया रस शोक जित वानी, आवाने कपिन बहु मानी। ते नहीं अवय कर ऊंच सिजाई, कथा सकल तेताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बांधो कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोह ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय। बचन सहाय कर विनय, पयो खोजहु जायसी। अल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जैसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुनौ कपिवीर। हम दो बात तब बतरु नाई, गगन गए रब निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके
संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बांधो, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सके सो फिर आवा, मैं अवमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पारौ भूम कर पूरी चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु वे अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़ी जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि के नाम चंद्रमा होई लागे दे, मुनि के नाम चंद्रमा होई लागी दया, देख कर मोई। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, वेद गणित अभिमान छोड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मैं मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। चेता ब्रह्मा मनुज तनु धरे, तासु नारे निचरपति हरे। आसु को जे पट या प्रभु दूता, नहीं मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, हे त्रेता युग में साक्षात परब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हल ले जाएगा। उसकी खोज में तू दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जब पंख कर सिंचनी चिंता, दिखाए दहे सीता। जब पंख कर सिंचन चिंता, दिखाए देश ते सीता। मुन कह गिरा सत्य भई आयु, सुन मम वचन कराओ प्रभु काजु। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गृतकूट ऊपर बस लंका, रहे रावण साजे असंका। अशोक उपवन जय रहे, सीता बैठ सोच रथ आए। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखूं तुम नाई, गिर रही दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करत हूँ, कछुक सहाय तुम्हारो सिया। बलरामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य कर दो। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो नागय सत्य जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। मोय बिलो धरऊ मनो धीरा, राम कृपा कर दयाओ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का था, बिना पंख का बेहाल था। पांख
उगने से सुंदर हो गया। पापी उजाकर नाम सुमराई, अति अपार भव सागर तरे। आस दूत तुम तजी कदुराई, राम हृदय दर करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार बहुत सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस गई गरुण गीत जब गयऊ, तेने के मन विषमो भयऊ। निज निज बल सब काहू वासा, पार जाए कर संशय राख। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जट भयो अस काई छेसा, नहीं तन रा प्रथम बल लेसा। जवै त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं गरुड़ रहो बलवारी। जट भयो अब काउरी छेसा, नहीं तन रा प्रथम बल लेसा। जवै त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं गरुड़ रहो बलवारी। वृक्षराज जामवान कहते हैं लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलिबानत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन वरण न जाय। उभय हरि मैं दीन सतु, सात वृक्ष चढ़ जाय। बलिबानत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन वरण न जाय। उभय घड़ी मैं दीन सतु, प्रदीक्षण जाय। श्री रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बलि के बांधते समय प्रभु ने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। अंगद कहे जाओ मैं पारा, इन संशय कर फिर तिय बारा। नामवंत गए तुम सब लायक, पटों के विषय कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कई चपति सुर हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक ज्ञान निदाना। रक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाए। राम काज लग तब अवतारा, सुन तई भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो ये तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए।
कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरनि कर राजा। सिंहनाद करि बारहि वारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित जाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। राम बंत में पूछो तोई, उचित सिखावत दीजौ मोई। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख काहू सुधि आई। तब ने जब जबन राजीव नैना, कौतुक लाल सांग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ये वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सहन संग संहार निशिच, राम सीता आनहि। त्रिलोक पावन सुयस सुर मुनि, नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद न पावहि। रघुवीर पद पातोज मधुकर, दास तुलसी गावहि। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों का पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भवे सज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नार। तिनकर सकल मनोरथ हो, सिद्ध करहि त्रिपुरार सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खगवधिक। यावल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास 23वां विश्राम। इत श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कल्पले से विध्वंस ने चतुर्थ सोमवार समाप्त कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सही, जय विधि रखना ताई विधि रही। और गुण के
प्रभु गुण गई ताई विधि केरा ताई विधि रही धीरे हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन वसियो रे बोलो धीरे हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन वसियो रे प्रभु मन वसियो रे बोलो धीरे हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन वसियो रे प्रभु मन वसियो रे। आरती श्री रामायण जी की ललित ललित सिय की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद ओगनिकार ऐसे अनुसार परम पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट शवों शास्त्री संतनि कोर मुनि जन धन संतनि को सर्व सारे अंजका मद सवई की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत सामु भवानी अरुगट सम मुनि विज्ञानी व्यास आदि पर्यवखानी कागे भूषण करुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हर ईशर स्वपी की भोग सिंगार मुक्ति जवती की तलन रोग व मूढ़ अमी की आतु मातु विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सतनाम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय जय राम वीर हनुमान अति बलवाना राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो।